ओके बेटा, 10th क्लास स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कार्बन क्या है इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहूँगी कि आपने 9th में भी लर्न किए होंगे और 10th में भी आपको बोला गया है कि 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें जैसे कि 1 पे हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है बच्चे, ये हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 10 तक कराए हैं। इसके बाद देखिए, हमने ये भी 9th में पढ़ा होगा कि जो एटॉमिक नंबर होंगे उसके बाद हम करते हैं, ये सब क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, और ये है इनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो एलिमेंट्स जो होंगे तो हमें क्या करना होता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने 9th क्लास में की होगी। अगर नहीं की है तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगी कि जो हमारी सेल्स होती हैं उसमें पहली में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और 18, इस तरीके से हम इनके एटॉमिक नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के तो 1 ही होते हैं, तो इसकी कन्फिग्रेशन 1 ही होगी। हीलियम के 2 हैं तो 2 ही होगी, क्योंकि हमारी जो पहली सेल है, फर्स्ट सेल जो होगी, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। इसके बाद लिथियम, लिथियम के अंदर 3 हैं, तो पहले के अंदर तो हमारे 2 आएंगे और बचा हुआ जो इसमें 1 होगा वो इसमें आएगा। बेरिलियम में 4 हैं तो 2 और 2, बोरोन के अंदर 2 3, इस तरीके से हमारे ये चलेंगे। और सेकंड सेल में हम तब तक लिखेंगे जब तक हमारे ये कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। और कंप्लीट कब होंगे, जब इसके अंदर 8 हो जाएंगे, यानी ये अब इसके अंदर 8 हो गए हैं। अब अगर हम 11 नंबर पे सोडियम और 12 नंबर पे अगर मैग्नीशियम को भी ले लें तो इसके अंदर देखिए, सेकंड सेल के अंदर मैंने आपको बताया था, इधर इधर देखिए 2 8 8, तो दूसरी सेल के अंदर कितने आएंगे, 8। तो 8 से जब तक 8 नहीं होंगे तब तक हम सेकंड सेल के अंदर एटमों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारे 8 कंप्लीट हो गए हैं, तो सोडियम के अंदर 11 होंगे तो 2 और 8 10 और बचा हुआ 1 इसमें आ जाएगा। मैग्नीशियम के अंदर भी इसी तरीके से होगा और 2 आ जाएंगे, तो 2 और 8 10 और 2 12, इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर को डिवाइड करते हैं। ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि वैलेंट इलेक्ट्रॉन क्या है। वैलेंट इलेक्ट्रॉन, वैलेंट इलेक्ट्रॉन देखिए बेटा, जो बाहर वाली सेल होती है, जैसे कि इसके अंदर बाहर, इसके अंदर एक ही सेल है तो वही होगी। इनके अंदर 2 हैं तो ये वाली बाहर है, ये अंदर है, जो पहले बनी वो अंदर है, जो बाद में बनी वो बाहर होगी। और जैसे कि यहाँ पे देखो 3 वाली हैं, तो इनमें ये दोनों अंदर हैं, ये बाहर हैं। तो बाहर वाली सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके वैलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि इसमें 1 है तो इसका वैलेंट इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसमें 2 है 2 होगा, इसके बाहर 1 है तो 1 होगा, इसके बाहर 2 है 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8, इसके बाहर देखिए 1 है तो 1 आएगा, इसके बाहर 2 है तो 2 आएगा। इस तरीके से होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे मस्ट चाहिए हमें वैलेंसी, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको इसमें सिखा रही हूँ, ये 5th चैप्टर जब हम करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें दोबारा से करनी होंगी, इसलिए मैं दोबारा नहीं कराऊंगी, तो इसलिए आप इसको यहीं पे क्लियर कर लें। वैलेंसी, अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी का मतलब होता है कि देखिए, जैसे हमने ये किया 1, अब इसके पहली वाली सेल के अंदर कितने आ सकते थे, 2, कितने आ सकते थे, 2। तो इसको अपनी सेल को पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 1, कितने चाहिएंगे, 1। इसको, इसके अंदर कितने हैं, 2, तो ये 2 ही है, तो इसके अंदर 1 होगा, इसकी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि ये या तो 1 दे सकता है या 1 ले सकता है। लेकिन इसके अंदर कितने हैं, 2, ये तो कंप्लीट है,
इसके अंदर कितने हैं 1, तो 1 है। इसके बाहर वाली सेल में कितने हैं 1, और इसको पूरा करने के लिए कितने और चाहिए, इसको पूरा करने के लिए 7 और चाहिएंगे। इसके बाद जैसे इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 7, इसके बाहर 1 है और इसको 7 और चाहिए, क्योंकि सेकंड सेल के अंदर टोटल 8 आ सकते हैं। इसको कितने चाहिएंगे 6, वैसे ही इसको 5 चाहिएंगे, इसको 4, इसको 3 चाहिएंगे, इसको 2, इसको 1। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है वो उसकी वैलेंसी होती है। अब इसमें जिनके पास आधे से कम है, जैसे 3, 2, 1, ये तो आधे से भी कम है, जबकि इस सेल के अंदर टोटल 8 आते हैं। 8 में से आधे कितने हो गए 4, तो 4 से भी कम है तो वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों को देंगे, और जिनके पास आधे से ज़्यादा है वो लेंगे। तो जितने देते हैं या लेते हैं वही उनकी वैलेंसी है। जैसे इसके पास, इसको 7 और चाहिए, तो इसके पास तो आधे से कम है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। इसके पास भी आधे से कम है, ये भी देगा, ये भी देगा 3, 4 आधे हैं तो ये दे भी सकता है ले भी सकता है, 5 लेगा, 6 लेगा, 7 लेगा, जितने इनको चाहिए। 5 को 3 चाहिएंगे, 6 को 2 चाहिए, 7 को 1, और 8 को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि 8 ही आते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। वैसे ही सोडियम वाले में 1 है, इसको भी 7 चाहिए, इसके पास भी आधे से कम है, इसलिए ये भी देगा और ये भी देगा। तो जो देते हैं उन पे साइन आता है पॉजिटिव, और जो लेते हैं उन पे आता है नेगेटिव। और ये हैं, ये 4 दे भी सकते हैं या ले सकते हैं, तो इन पे साइन दोनों होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि वैलेंसी क्या होती है। इसी तरीके से आप 20 तक एटॉमिक नंबर की वैलेंसी निकालेंगे। अब हमें इस वाले चैप्टर में पढ़ना था कार्बन का, कार्बन, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। कन्फिग्रेशन देखेंगे 2 और 4, 4 इसके बाहर हैं, ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है क्योंकि इसके पास आधे हैं। इसकी वैलेंसी 4 होने की वजह से इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। सॉरी, इसके बाहर 4 हैं और 4 ही इसकी वैलेंसी है, 4 भी, प्लस भी और माइनस भी, इसीलिए हम इसको बोलेंगे टेट्रावैलेंसी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारी वैलेंसी निकालना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।